अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, क्या कारण है कि किसी जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है तथा भांति भांति के कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसा जीव किन कारणों और किन दोषों के कारण होता है? प्राणी अपने जन्म से पूर्व कष्ट तो पाता ही है। जन्म लेते समय भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। उसके बाद आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग, कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है अंधा या मूर्ख है, जो संसार के साथ कृति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया, हर वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरता ही नहीं है। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्म लेता है और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, यह मन मस्त हाथी की नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के बस में है, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। तो कौन सा यत्न है जिससे मन बस में होता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, निश्चय ही हाथी की नाई है। तृष्णा इसकी की शक्ति है। मन 5 के बस में है। अहंकार इसमें में श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश के बस में होता है, ऐसे ही मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, जो वैष्णव है वह कौन है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें हम नहीं है, क्योंकि उनमें अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ होता है। अर्जुन कहते हैं, भगवान, वह कौन सा पाप है जिसमें स्त्री की मृत्यु हो जाती है, और नपुंसक कौन से पाप से होता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से औरत मर जाती है। और जो किसी को झूठी दिलासा देता है, मैं तुम्हारे समय आने पर तुम्हारा काम कर दूंगा, और उस कार्य को करता नहीं है, इस पाप से नपुंसक होता है, और यह बड़े पाप है। अर्जुन कहते हैं, भगवान, किस पाप से मनुष्य हमेशा रोगी रहता है? किस पाप से गधे का, बिल्ली का, स्त्री का जन्म पाते हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, इस दान से मूल्य लेते हैं, ये दोषी है। यह मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मंदिरा पान करते हैं, वह गधे का जन्म पाते हैं। रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं, पीछे परमेश्वर को आधे दान करती हैं, वे बिल्ली का जन्म पाती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्य को तुमने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? कई मनुष्य को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिया है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, उनको घोड़े वाहन मिलते हैं, और जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, वो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों को इतनी सुंदर देह मिली है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर में संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्य दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है, और जिन्होंने विद्या दान किया है, वह विद्यावान होते हैं, और जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं, यह राजपाट किस धर्म को करने से मिलता है? विद्या कौन सी धर्म को करने से मिलती है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं, वे विद्यावान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिलता है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, उन्हें धन अचानक मिलता है, और जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है,
वह मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किस पाप से मनुष्य गूंगा होता है और किस पाप से कुष्ठी होता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो गुरु से विद्या पाकर मुकर जाता है वह गूंगे होते हैं, और जिन्होंने गौ का घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन्स किसी मनुष्य के रक्त में विकार होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसी को खंडवायु होते हैं, और कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुर होते हैं, वे किस पाप से होता है? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती है, वो किस पाप से होती है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। रहते हैं जो मलिन रहते हैं वह सदा दरिद्री होते हैं। जो ब्राह्मणों और गुरु को लात मारते हैं वह लंगड़ा और पंगुर होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पुरुष का संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम परब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपया कर मुझसे कहो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, क्या कारण है कि किसी जीव को? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य है जिनके तुम जैसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, वो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा बनाए? जिसने सभी इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु बनाए जो परमेश्वर को मानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु का सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते हैं। जो भी संसार में गुरु के बिना है चांडाल के समान है। जिस तरह मंदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगाजल है जो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसका सत्कर्म निष्फल है। कुकर, शुकर, गंधर्व, यह सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से यह मनुष्य कोटा है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य ही नरक में जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु को धार के भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही शुभ कार्यों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता है। अर्जुन कहते हैं, भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान कहते हैं, अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया, तो धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि, ओम। इन अक्षरों को गुरु करता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित है, नरक नहीं भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है, और जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी ही सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वह गर्भ की दुख से बचेंगे और उनकी 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है।